बात करते हैं कि जिस तरीके से सरकारी नौकरी के अपने फ़ायदे होते हैं, उसी तरीके से प्राइवेट जॉब यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो करते हैं उनके भी अपने फ़ायदे होते हैं, यानी कि बेनिफिट ऑफ प्राइवेट जॉब, ये हम बात करने वाले हैं आज। देखिए होता क्या है कि जो प्राइवेट जॉब है उसको जो है करने के लिए आपको अपनी एक स्किल्स को ग्रो करना होता है, अपनी किसी स्किल्स पे काम करना होता है और उसमें अपडेट करते रहना होता है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना रहता है। आपके अंदर अगर नॉलेज है, टैलेंट है, तो ही आप प्राइवेट जॉब को कर पाएंगे। बात करते हैं जो प्राइवेट जॉब में बेनिफिट और फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनके बारे में हम एक बार बात करते हैं। देखिए जो प्राइवेट जॉब है उसमें जैसे जैसे रैंक बढ़ती है वैसे तो सैलरी बढ़ती ही है, इसके अलावा भी आपको जो है रहने के लिए फ्लैट मिल सकता है, खाना मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है। और अगर आप किसी छोटे लेवल पे हैं तो बहुत सारी एमएनसीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है कैब फैसिलिटी देती हैं, यानी कि आने और जाने के लिए गाड़ी की सुविधा देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है प्राइवेट जॉब का। दोस्तों इसके बाद बात करें कि एनवायरनमेंट जो होता है, जो ऑफिस का कल्चर होता है वो कैसा होता है, वो भी ठीक ठाक होता है, वो भी अच्छा कल्चर होता है। आपको जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये भी एक प्राइवेट जॉब का बेनिफिट होता है। प्राइवेट जॉब में बात करते हैं कंपनी जंप के बारे में। जो ये कंपनी जंप होता है इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप समझ लीजिए। देखिए कंपनी कभी भी किसी को निकाल सकती है, अगर आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो आपको कंपनी निकाल सकती है, लेकिन आप भी कंपनी को कभी भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्किल्स होल्डर हैं, आप में टैलेंट है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, तो आप कभी भी कंपनी चेंज कर सकते हैं। दूसरी कंपनी में जब जाते हैं तो आपको 30 से 40%, कहीं कहीं 50% हाइक भी मिल जाता है। वो आपकी कन्विंसिंग पावर होती है कि आप किस इंटरव्यू में कैसा दिखाते हैं, अपने स्किल्स को कैसे जो है शो आउट करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं सामने वाले को कि हाँ मैं ही वैल्यूएबल पर्सन हूँ जो आपको चाहिए। अगर इस तरह की आप स्किल्स रखते हैं और आपको लगता है तो आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। ये एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कह सकते हैं। विदेशों में काम करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेशों में जॉब करना चाहते हैं। सबसे बड़ा विदेशों में जॉब करने का रीज़न यही होता है कि वहाँ पर उनको सैलरी ज़्यादा ऑफर हो जाती है जो यहाँ पर नहीं मिल पाती है। अगर उनमें स्किल्स है तो वो विदेशों में जाकर भी नौकरी कर सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब का ये भी एक बेनिफिट होता है। इसमें कुछ कंपनी, कुछ एमएनसीज ऐसी भी होती हैं जो आपको इंडिया में हायर करती हैं, कुछ समय आपको इंडिया में काम करना होता है, इसके बाद आपको वो अब्रॉड भेज देती हैं, विदेश भेज देती हैं काम करने के लिए। वो भी कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी होता है कि जो आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो काम है वो कितने साल के लिए है। तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है। आपको जो है जहाँ पर आपका जो पोस्टिंग हुआ है, जो आपको डिपार्टमेंट मिला है, अपने ही देश में रहकर काम करना होता है। तो प्राइवेट नौकरी का एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आप विदेशों में जाकर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, वो इंडिया के मूल निवासी हैं। अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते तो क्या वो विदेश में जाके गूगल के CEO बन पाते? नहीं बन पाते। वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो देख लीजिए प्राइवेट जॉब में भी वो कितना आगे चले गए हैं। वो एक बात अलग है कि हर आदमी सुंदर पिचाई नहीं बन सकता, तो वो जो है 1000 में से एक ही लोग होते हैं जो इस तरीके से वहाँ पर इस पोजीशन पे जा पाते हैं। लेकिन वो 1000 में से किसका नंबर है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर किसी में भी टैलेंट है वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अब बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं उद्यमिता, यानी कि व्यापार करना। इसको जो हम ऐसे समझते हैं, देखिए जो हमारा देश है या कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उसमें जॉब देने वाले लोग कम हैं और जॉब लेने वाले लोग ज़्यादा हैं। यहीं से जो है जो बेरोज़गारी बढ़ जाती है, क्योंकि हर आदमी नौकरी करना चाहता है लेकिन बिजनेस करना नहीं चाहता। बिजनेस वो तब करना चाहता है जब उसको समझ आ जाती है। तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है कि आप जो प्राइवेट जॉब में सीखते हैं, जितने साल का आपने एक्सपीरियंस लिया है, वर्क एक्सपीरियंस लिया है, किस कल्चर में काम किया है, तो उसी के आधार पर आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो जिससे जो है
आप जो है देश का भी डेवलपमेंट करते हैं और लोगों को रोज़गार भी देते हैं, यानी कि आप जो है नौकरियां भी देते हैं, नौकरियां भी क्रिएट करते हैं। एक बिजनेस अगर आप खोलते हैं तो कम से कम आप 2 या 4 या 10 लोगों को तो रोज़गार देते ही हैं। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, इसका एक बेनिफिट होता है कि अनलिमिटेड इनकम, मतलब कि मेरा अनलिमिटेड इनकम से मतलब है कि आप में स्किल्स है, आप जो है एक वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप अगर कम सैलरी पे काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा सैलरी की जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मिलती है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप में नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप जो है पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। तो ये इससे जो है आपकी इनकम भी बढ़ जाती है और आपको जो आपकी जो लाइफ है वो एक स्मूथ चलती रहती है। तो अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब में लीव्स और हॉलीडे पॉलिसी के बारे में। देखिए, जो एमएनसीज होती हैं, कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं, वो एक प्रॉपर पॉलिसी को फॉलो करती हैं, जिसमें जो है आपको कैलेंडर छुट्टी तो मिलती हैं। जैसे गवर्नमेंट में कैलेंडर छुट्टी मिलती हैं, उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी कैलेंडर छुट्टी मिलती हैं और वो मंथली बेसिस पे अलग से लीव भी ऐड होती रहती है, जिनको जो है आप अपने समय के अनुसार जब आपको जो है उन लीव्स की नीड होती है तो आप ले सकते हैं। उसमें ईएल होती हैं, सीएल होती है और एसएल होती है। इस तरीके से जो है कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो बनाई जाती है, जिससे जो है एम्प्लॉय को जो है पूरी लीव्स का बेनिफिट मिल पाए। जो प्राइवेट सेक्टर में लीव्स होती हैं वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, कि किस कंपनी में लीव्स को लेकर क्या पॉलिसी बनाई गई है। तो प्राइवेट सेक्टर का एक बेनिफिट ये भी कह सकते हैं कि नई नई चीज़ों को सीखना, यानी कि कंपनियां जो हैं अपने एम्प्लॉय की जो है ट्रेनिंग कराती रहती हैं, कुछ नया सिखाती रहती हैं। इसके अलावा जब किसी को भी जॉब जाने का खतरा होता है तो इस रीज़न से भी वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है। कुछ कंपनियां जो है प्रोफाइल को चेंज करती रहती हैं, यानी कह सकते हैं कि रोटेट प्रोफाइल रखती हैं, कि आपको जो है एक साल एक प्रोफाइल पे काम कराया, दूसरे साल किसी दूसरे प्रोफाइल पे काम कराया, तो उससे भी जो है आपकी जो ग्रोथ होती है, कैरियर ग्रोथ होती है, वो बढ़ जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं, जिससे आपके जो है फ्यूचर में आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सालों साल एक ही प्रोफाइल पे काम कराती रहती हैं। अगर ऐसे लोग एक ही प्रोफाइल पे हमेशा काम करते रहते हैं तो वो एक रूटीन को फॉलो करते रहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक चैन में बंधे होते हैं। डेली आते हैं, सेम काम करते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं, सेम काम करते हैं, वो उसी काम को रिपीटेड करते रहते हैं, जिससे जो है उनका जो है ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो कुछ नया सीख नहीं पाते हैं और आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। एक मुहावरा है, कहते हैं कि अगर जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बहुत ही सटीक बैठता है उन लोगों पर जो सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो जिस तरीके से कि प्राइवेट जॉब के हमने बेनिफिट बताए हैं, उसी तरीके से कुछ प्राइवेट जॉब के नुकसान भी होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं। देखिए, इसमें जो जब बात करते हैं वैल्यू की, तो वैल्यू में जो है अगर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है, एक व्यक्ति प्राइवेट नौकरी पर है, तो उसमें जो वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी वो सरकारी नौकरी को दी जाएगी। इसी भी फील्ड में ले लीजिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार या कोई सामाजिक तौर पे अगर हम देखें तो सरकारी नौकरी वाले को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसी तरीके से जब आप बैंक में किसी पॉलिसी के तहत कोई लोन अप्लाई करते हैं, होम लोन अप्लाई करते हैं, पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं, तो उस केस में भी सरकारी नौकरी वाले को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। देखिए, प्राइवेट जॉब का जो सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो कहते हैं कमी है, वो है कि जॉब का अनसिक्योर होना, जॉब जाने का खतरा लगा रहना। अगर आप नॉलेज कम है, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको हमेशा जॉब जाने का खतरा लगा रहता है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर कंपनी किसी को निकालती है तो उसको टाइम पीरियड देती है, टाइम देती है 1 मंथ का या 3 मंथ का टाइम देती है, या एडवांस में सैलरी दे देती है अगर किसी को भी निकाला जाता है। इसके बाद कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो निकालना नहीं चाहती हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय की नॉलेज को अपडेट कराने के लिए या उसकी स्किल्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दे देती हैं। अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग के बाद भी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता है तो फिर उस केस में उसको निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक जो है जॉब अनसिक्योर होती है,
यानी कि जॉब जाने का खतरा बना रहता है। तो ये कह सकते हैं ये भी एक इसका जो है निगेटिव पॉइंट होता है। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर के बारे में। जो गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग प्राइवेट जॉब में जो वर्क प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वर्क पर ही जो है प्राइवेट सेक्टर टिका होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, अगर आपकी वैल्यू नहीं होगी तो आपको निकालने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे, आप निकल सकते हैं कंपनी से। तो कह सकते हैं कि वर्क प्रेशर बना रहता है। कुछ केस में क्या होता है, आपको लेट सीटिंग हो जाती है, आपका काम ख़त्म हो गया या आपने अपना टाइमली काम ख़त्म कर लिया है तो भी आपको कुछ समय के लिए रुक के जाना होता है। कुछ केस में ऐसा होता है कि काम इतना होता है कि आप रुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी होती है, आपकी नीड होती है कि काम फिनिश करना है, टाइमली रिपोर्ट करनी है। तो उस केस में भी आपको जो है लेट सीटिंग करनी पड़ती है और जो है काम को ख़त्म करना पड़ता है। तो ये भी एक इसका निगेटिव पॉइंट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब के वर्किंग आवर्स के बारे में। जो देखिए जो पॉलिसी होती है कंपनी की वो 8 से 9 घंटे की पॉलिसी होती है कि आपको जो ऑफिस टाइम है वो 8 से 9 घंटे रहेगा। लेकिन कंपनियों में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि काम का प्रेशर इतना होता है कि उनको लेट सीटिंग करनी पड़ती है। लेकिन कुछ कंपनियां इसको रूटीन बना लेती हैं, रूटीन में फॉलो करने लगती हैं और अपने यहाँ के कर्मचारियों को रोकना चाहती हैं और लेट सीटिंग कराना चाहती हैं, लेट काम लेना चाहती हैं। और उनको ऐसे व्यक्तियों को करना भी होता है, क्योंकि उनका एक तो वर्किंग प्रेशर होता है और बॉस का प्रेशर होता है, तरह तरह के प्रेशर होते हैं, तो उनको लेट सीटिंग भी करनी होती है। इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना पूरे दिन काम करते रहते हैं, टाइमली अपना काम ख़त्म कर लेते हैं और शाम को घर जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो प्राइवेट जॉब को पसंद नहीं करते हैं, वो हमेशा प्राइवेट जॉब में कमियां निकालते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी फ़ायदेमंद हैं और नुकसान भी है, यानी कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें, प्रो और कॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ की। हमने इस वीडियो में आपको पूरा बताया कि किसका क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपका अगर आपका कोई कमेंट है या कोई भी सुझाव देना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।